तो क्या सीज फायर होगा? क्योंकि सीज फायर न होने की स्थिति में इजराइल ने ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल ने जंग के लिए अगले 3 हफ्ते तक के प्लान को मंजूरी दे दी है। इजराइल का कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज करेंगे और उसकी बानगी हमने कल शाम को देखी भी, जब ईरान के भीतर महत्वपूर्ण ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमले किए। और अब उसने कहा है कि हम 3 हफ्तों तक युद्ध के लिए तैयार हैं। पूरी योजना को इजराइल ने मंजूरी दे दी है और ऐसे में ईरान की आगे रणनीति क्या होगी, अब इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन ईरान ने कहा है कि वो लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार है और इसीलिए वो मोज़ैक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हफ्तों तक नहीं महीनों तक युद्ध लड़ा जाए। इजराइल ने कहा है कि वो इन हमलों को और आक्रामकता देगा। चूंकि 3 हफ्ते और इसको लड़ने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है, अब वो नई रणनीति से और ज्यादा ताकत से ईरान को निशाना बनाएगा। उधर ईरान ने अमेरिका की युद्ध विराम की पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के जरिए अपनी 10 पॉइंट की योजना भेजते हुए कहा कि वो अस्थायी अंत नहीं चाहता, बल्कि युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने अमेरिका का यह सीज फायर का प्रस्ताव खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता के चलते एक जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में सबसे पहली बात थी कि युद्ध को अस्थायी तौर पर पहले खत्म किया जाए, सीज फायर हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए और उसके बाद बातचीत के जरिए स्थायी युद्ध विराम पर आगे पहुंचा जाए। ईरान ने पाकिस्तान को झटका दिया, अमेरिका को झटका दिया और सीधे सीधे प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि लड़ाई अगर रुकेगी तो कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए होगी। वो किसी भी टेम्पररी सॉल्यूशन के खिलाफ है और उसे पूरी तरह से एक अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहिए, उसे स्थायी समाधान चाहिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तेहरान की शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इमारत भी निशाने पर रही है। उधर तेहरान में कई जगहों पर इजराइल और अमेरिका के हवाई हमले जारी हैं। उसमें अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। तेहरान में अलग अलग जो हमले अब हुए हैं, 25 लोगों की मौत है। शहर दर शहर कई महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो रही हैं। शहर खंडहर बनते जा रहे हैं और अब ताज़ा घटनाक्रम में जो हमला हुआ वो शारीफ यूनिवर्सिटी है तेहरान में, वहाँ पर भी बॉम्बिंग हुई है। ये जो ईरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बता रही है कि कैसे इजराइल और अमेरिका का कहर इस समय ईरान पर बरस रहा है। उसके शहर दर शहर इमारतें खंडहर होती जा रही हैं और जाहिर है उसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगातार ईरान में बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान में तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में जोरदार हमले हुए हैं। कई जगह धमाकों से आग लगने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले इजरायली एयर स्ट्राइक का हिस्सा थे, जिनका मकसद सैन्य ठिकानों और एयर एसेट्स को निशाना बनाना था। मेहराबाद एयरपोर्ट से बीती रात की ये तस्वीरें हैं जब ईरान में हमले हुए हैं। 3 एयरपोर्ट को निशाने बनाए गए हैं, जिसमें मेहराबाद एयरपोर्ट भी शामिल है। और जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया और साथ ही इस एयर स्ट्राइक में ईरान के दूसरे सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि लाख हमलों के बाद भी ईरान की एक हद तक एयर डिफेंस पावर बनी हुई है, जिसकी वजह से उसने अमेरिकी F-15 जेट को निशाना बनाया, उसके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। तो अब स्ट्रैटेजिक वॉर करते हुए उसके उन एसेट्स को, एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल नष्ट कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही जो खाड़ी देशों से सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है और उसने कहा है कि मिसाइल का मलबा ऊर्जा ठिकानों के पास गिरा है। सऊदी ने यह भी कहा है कि इससे नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन हम कर रहे हैं। इसके बाद औपचारिक बयान भी जारी किया जाएगा। लेकिन खाड़ी के देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां पर भी ईरान की ड्रोन और मिसाइलें हमला कर रही हैं, उनको इंटरसेप्शन के बाद उसका मलबा जो है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा। और ऐसे में सऊदी कह रहा है कि उसकी भी एक फैसिलिटी के पास, ऊर्जा ठिकाने के पास मलबा गिरा है और उस मलबे के बाद नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है।
97 चरण का हमला और इन हमले के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के 98वें चरण में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य और औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया है। 97 वेव्स ऑफ स्ट्राइक ये IRGC अब तक कर चुका है और 98 संख्या में 98 यानी 98 बार वो हमले कर चुका है। और ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 जो IRGC ने इस मिशन का नाम दिया है, उस ऑपरेशन के तहत उसने फिर खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकाने और सीधे सीधे इजराइल पर हमले। और IRGC लगातार इस ऑप्टिक्स वॉर में तस्वीरें भी जारी कर रहा है, वीडियो भी जारी करके सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो बता रहा है कि उसकी मारक क्षमता अभी बनी हुई है। जिस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर वो लड़ रहा है, मोज़ाइक वॉरफेयर लड़ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन मिलिट्री पावर से, उसके तहत ईरान के भेद अभी तक न अमेरिका समझ पाया है न इजराइल समझ पा रहा है।